हेलो, नमस्कार। तो मैं प्रशांत सिंह और हम बात करेंगे जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है। इसमें जो बच्चे क्वालिफाइड है और जो नॉट क्वालिफाइड है उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली। रिजल्ट तो सबका सबने चेक ही कर लिया होगा। ओके, अब उसमें कुछ बच्चों में लिखा है नॉट क्वालिफाइड, तो इसका मतलब है जो उनको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते थे एग्जाम पास करने के लिए वो नहीं आए हैं। अच्छा, जिनका क्वालिफाइड है क्या वो सभी को एडमिशन मिल जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी बच्चे क्वालिफाइड है उनमें से सबको एडमिशन मतलब नहीं मिलने वाली है। कुछ बच्चे जो मेरिट लिस्ट में भी आएंगे, क्वालिफाइड है प्लस उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी है, उनको ही फाइनली जो है कॉल लेटर आएगा या उनका ही मेडिकल ही होगा। अगर वो क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर उनका एडमिशन नहीं होगा। और उसका यही मतलब होता है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड। ओके, क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स आप ले आए हो, सभी सब्जेक्ट्स में पास हो। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी स्कूल है उसमें 60 सीटें हैं, तो जितने बच्चे क्वालिफाइड है उनमें से टॉप 60 उन्होंने पिक कर लेने हैं। ठीक है, अब उसके नीचे वाले 61, 62, 65 के बाद जितने भी हैं 100 तक, 200 तक, 300 तक, वो उनका एडमिशन नहीं होगा। एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें से कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाए, तो वो जाके सीट किसी और बच्चे को दे सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि जिन लोगों का नाम आएगा उनको मेडिकल टेस्ट में अनफिट कर देते हैं, जो मेडिकल टेस्ट है वो उनका पास नहीं होता। तो अभी चेक कैसे करें मेडिकल लिस्ट या मेरिट लिस्ट? देखो, मेरिट लिस्ट तो स्कूल की निकलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने जिस स्कूल के लिए फॉर्म फिल किया था, मतलब जिस स्कूल को फर्स्ट चॉइस दी थी, वही आपका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल होता है। उसमें जब हमने फॉर्म फिल किया था तब तीन का नाम लिखा होगा। अब उन तीनों में से जो फर्स्ट में लिखा था ना, उसकी आप वेबसाइट में जाके वहां पे चेक करो कि वहां पे आपका जो रोल नंबर है या नहीं है। अगर वहां पे रोल नंबर होगा तो मीन्स आपको आगे मेडिकल एग्जाम में बुलाया जाएगा। और क्या वो आपको कुछ वहां से लेटर वगैरह भेजेंगे आपके घर पे या आपको फोन करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो आपको फोन करने वाले हैं ना आपको कोई लेटर भेजने वाले हैं। अगर आप चुपचाप घर में बैठे रहे तो वो आपकी सीट ऐसी खाली चली जाएगी। ठीक है, आपको खुद वहां पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर आपको जाना पॉसिबल नहीं है तो उनसे फ़ोन पर बात कीजिए और उनको बोलिए कि मेरा बच्चा क्वालिफाइड है। और जो बेसिकली जो आपने ईमेल भरी होती है ना, उस टाइम पे जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें जो ईमेल आईडी डालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वो ईमेल में ही भेजते हैं, जीमेल में। अब कई लोग उस टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन या जो जहाँ से फॉर्म फिल कराते हैं वो लोग अपनी ईमेल डाल देते हैं, तो फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको फिर एक लेटर लिखना पड़ेगा और अपनी ईमेल आईडी चेंज करानी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा मेरे बच्चे का रोल नंबर ये है, इस ईमेल आईडी को उसी लिस्ट में ऐड कर दो। जो उनके पास लिस्ट जाती है ईमेल की उसमें से वो कोई रिमूव भी नहीं कर सकते, बट एक नई ऐड कर देंगे। ठीक है, आप जो अपनी नई ईमेल आईडी बोलोगे पुरानी भी ऐड रहेगी, नई भी ऐड हो जाएगी, तो दोनों पे जो है मैसेज जाएगा और वो इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आज इन बच्चों का मेडिकल है और कल उनका। अगर आपको कुछ भी नहीं हो पा रहा, अगर आपको ईमेल आईडी भी नहीं पता और आपको पता भी नहीं कुछ मेडिकल टेस्ट, तो फिर आपको तुरंत जाना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है, जो फर्स्ट चॉइस दी थी। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर वहां जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो फिर आप डायरेक्टली वहां पे जाओ और उनसे बात करके वो आपको बता देंगे कि इस दिन मेडिकल टेस्ट होगा, 10-10 बच्चे करके बुलाती है। ठीक है, और अगर जो अनफिट हो जाएंगे तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, वही बच्चे जो क्वालिफाइड है। इसमें क्वालिफाइड बच्चों की फिर दोबारा से लिस्ट बनेगी और फिर उनका मेडिकल होगा और फिर उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, यही पूरा मतलब है, 2 बार होगा एटलीस्ट। और बाकी की इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पे दिए कॉल करके पूछ सकते हो, या जिस स्कूल में आपने जो फर्स्ट चॉइस वाला फिल किया था वहां पे जाके भी आप पता कर सकते हो। ओके, अगर आपको वो भी याद नहीं है तो फिर जो आप फॉर्म लेके गए थे उसमें लिखा होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था तो उसमें 3-4 चॉइसेस लिखी होती है, कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। टोटल 3 हमने फिल करने होते थे। तीनों में से जो फर्स्ट है वहीं पे सारा कुछ आपका जो डेटा है वो जाएगा
और वहीं से पता लगेगा कि अब मेरिट लिस्ट में के बाद मेडिकल में कब तक और कब आपका वो मेडिकल टेस्ट होगा। और सभी बच्चे मेडिकल में पास भी नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स ऐड होंगे, थोड़े बहुत मार्क्स एज इट इज तो नहीं ऐड होते, जो ये लिस्ट बन गई है बस, अगर जो नहीं है वो तो सीधा ही बाहर चला गया ना, उसका पास होने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई मेडिकल टेस्ट में फेल है तो फिर उसका कुछ भी नहीं आगे होगा। ओके, हाँ री मेडिकल हो सकता है, एक दो बार री मेडिकल हो जाता है कि वो बोलते हैं आपको गवर्नमेंट, बाहर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप अपना मेडिकल करा के लेके आओ, पर वो मानते नहीं है, तो वहीं से आपको फिर से री मेडिकल कराना पड़ेगा और इसका कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल जिनका आ गया है नाम, जो क्वालिफाइड है, वो 2 दिन तक वेट करें। 2 दिन बाद उनका जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, स्कूल में उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वहाँ पे उनका नाम आएगा। ओके, और जो नॉट क्वालिफाइड है वो 1 साल और तैयारी करें। ओके, थैंक यू सो मच।